जब आप लोगों को लगे आप लोगों के बच्चे बड़े हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, स्कूल ख़त्म करके यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर जाने लगे हैं, तो उस वक्त लगता है कि आपके बच्चे समझदार हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, अक्लमंद हो चुके हैं, उनको अब समझ आने लगा है, अब बड़े हो गए हैं, समझदार होके आगे यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे, अच्छी अच्छी नौकरी हासिल करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे बड़े होने के बाद भी बच्चे ही रहते हैं, यानी कि मैं बात कर रही हूँ पैम्पर्ड चाइल्ड की। यानी कि पैम्पर्ड चाइल्ड का मतलब आप लोग सब जानते होंगे, घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है, होते तो सभी एक ही बराबर हैं, बड़ा छोटा सब देखा जाता है, लेकिन जो अक्सर छोटा बच्चा होता है घर के अंदर, उसकी अहमियत थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। माएँ कभी नहीं कहती कि बच्चा ये वाला अच्छा या वो वाला अच्छा, बड़ा अच्छा या छोटा वाला अच्छा। माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन जो पैम्पर्ड चाइल्ड होता है ना, लोगों को लगता है कि पैम्पर्ड चाइल्ड इनके माँ बाप की वजह से खराब। पैम्पर्ड चाइल्ड हमारे यहाँ पर भी मौजूद हैं, जो कि छोटा बच्चा, यानी कि जो हमारे यहाँ पे बच्चे बड़े हो जाने के बाद भी छोटे रहते हैं, वो पैम्पर्ड चाइल्ड कहलाते जाते हैं। यहाँ पर पैम्पर्ड चाइल्ड की बात मैं करती हूँ इस तरह से कि जब उनको उठाया जाता है सुबह सुबह, तो वो उठने का तो पहली बात है नाम ही नहीं, तो उनको लगता है कि हम छोटे हैं तो हम देर से ही उठेंगे। चाहे आप उठाते रहो, मम्मा बोलेगी हाँ मेरा बेबी उठ जा, मेरा बेटा, मेरा सोना, मेरा स्वीटू, गेट अप, उठ जा उठ जा। लेकिन वो बच्चा, उसके माइंड में सेट होता है पहले से ही कि भाई अब मेरे को तो मम्मा प्यार से उठा रही है, तो चलो थोड़ा सा और सोऊंगा। सुनते हैं सब कुछ लेकिन रिएक्ट नहीं करते। सोना है मुझे और ऐसे से करेंगे, सोने के देखते हैं कि और सोने का मज़ा लेना चाह रहे हो। उसी दौरान बेचारे बड़े बच्चे की तो हालत ही बुरी होती है, उसको माँ उठा उठा के चल उठ जा, नाश्ता तैयार है, कब तक बैठी रहूंगी, इंतजार करते रहूंगी, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। यार तुम लोग इतनी देर लगा दो, तो मैं तुम लोगों के लिए बैठी हूँ, मैंने भी नाश्ता नहीं किया, सुबह से बैठी हूँ तुम लोगों के लिए, उठोगे तो साथ ही नाश्ता करेंगे। छोटे बच्चे की आंखें खुलती हैं, यानी कि बच्चा चाहे बड़ा ही हो चुका हो लेकिन पैम्पर्ड चाइल्ड हो, तो जैसे ही वो उठता है सबसे पहले तो उसके एक्शन ऐसे होते हैं कि आपको लगता ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आता कि ये उठ रहा है या सो रहा है। उठा हुआ ही होता है, लेकिन सबसे पहले आसमान की तरफ, ऐसे छत की तरफ देखेंगे, फिर आंखें बंद करेंगे 5 मिनट जैसे कि कुछ सोच रहे हैं, फिर आँख खोलेंगे, फिर इधर देखेंगे उधर देखेंगे, फिर थोड़ा बिस्तर में रोल इधर से उधर अपना होते रहेंगे। फाइनली जब वो बिस्तर से उठ जाते हैं तो वो उनसे माएँ पूछती रह जाती हैं, बेटा बता तू क्या खाएगा, क्या खाना है तुमको, बता दो। अब वो मुंह में ही बुड़बुड़ाएंगे। बुड़बुड़ाने का मतलब है मुंह में इस तरह से बोल रहे होते हैं, क्या बोला, क्या चाहिए भाई बता दे, क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, मैंने आपसे बोला है एग बना दो, स्क्रैम्बल एग कर दो सॉसेज के साथ। अरे तो मुंह खोल के बोलना, मुंह में क्यों बोल रहा है, माँ है, माँ को तो गुस्सा आएगा ही, मुंह में क्यों बोल रहा है भाई, मुंह खोल के बोल। फिर भी बोला था है मैंने आपको। भाई स्कूल में भी चले जाओ तो टीचर सबसे पहले ये बोलती है आपका पैम्पर्ड चाइल्ड है ये, आपने सो ख़राब किया भाई। अरे ख़राब क्या करते, सबके बच्चे पैम्पर्ड चाइल्ड ही होते हैं। हर माँ के लिए हर बच्चा अपना इंपॉर्टेंट होता है, वो पैम्पर्ड चाइल्ड ही होता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। लोगों को कहने का होता है कि भाई बड़े बच्चे को प्यार करती है, छोटे बच्चे को प्यार करती है, फजूल लोग होते हैं वो। मुझे बहुत बुरे लगते हैं इस तरह के लोग जो ये बार बार बोल बोल के बच्चों में लड़ाइयाँ करवाते हैं कि तुझे ज़्यादा प्यार करती है माँ, तुझे ज़्यादा प्यार करती है माँ। सबकी बराबर होती है माँ, सबके लिए सबको बराबर प्यार देती है, चाहे वो बड़ा बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, बीच का बच्चा हो, कहीं का भी बच्चा हो, बड़ा छोटा सब बच्चे को माँ बराबर नज़र से देखती है। और माँओं का प्यार बच्चों के लिए कुछ इस तरह से होता है कि मेरा बच्चा उठ गया, मेरा बेबी उठ गया, उठ जा चल। अब बच्चे को तो, बड़े बच्चे को तो बोल रहे काम समेट ले, छोटे बच्चे को अगर नहीं भी समेटा उसने, अभी तो बैठा है काम करके, तू कर ले, चल कोई नहीं मिलके कर लेंगे। अब बड़ा बच्चा तो बेचारा करता ही आया है, छोटे को तो आज़ादी होती है हर तरह की। तो हर किसी के घर के अंदर छोटे बच्चे भी मौजूद होते हैं, यानी कि पैम्पर्ड चाइल्ड मौजूद होते हैं। लेकिन पैम्पर्ड चाइल्ड का मतलब ये नहीं होता कि आपके सर पे चढ़ के बैठ जाए हर वक्त। थोड़ी सी बालों की ट्रिमिंग करवानी है, माना प्लीज़, देखो आपने काटे नहीं ना, चलो आप मुझे लेके जाओ। अच्छा मम्मा प्लीज़ वो वाले कपड़े मैंने देखे ना, मुझे वो बनवा दो प्लीज़ 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 प्लीज़।
और जब मैं नाराज़ हो जाऊँ, यानी कि माएँ जब नाराज़ हो जाती हैं तो उनका मनाने का तरीका भी अलग होता है। आके ऐसे पकड़ लेंगे, यहाँ से पकड़ लेंगे, यूँ यूँ करेंगे, यूँ 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 करेंगे, यूँ यूँ करेंगे, यहाँ से प्यार करेंगे और फिर बोलेंगे मम्मा मम्मा आप नाराज़ क्यों हो गए हो, मैंने आपको नाराज़ थोड़ी किया है, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी आपको। आप गुस्से ही हो जाते हो, आपका तो गुस्से का लेवल ही अलग है। फिर एकदम से रात में आते हैं, रात में आने के मतलब जब आप लेटने की तैयारी कर रहे होते हो तो एकदम से कमरे में दरवाज़ा खोल के आते हैं, मम्मा गुड नाइट। माँ नाराज़ होती है, मुझे तो हंसी भी आती होती है, लेकिन मैं मान जाती हूँ क्योंकि बोलो मम्मा मम्मा प्लीज़ 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 आप नाराज़ नहीं हो ना। आप देखो आप गुस्से हो गए, मैंने तो इस मतलब से बोला ही नहीं था आपको, आप भी कितने देर गुस्सा रहोगे। लेकिन उन लोगों का प्यार करने का तरीका ऐसे 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 ऐसे, ये कौन सा प्यार होता है भाई माओ के साथ, इतना डेंजरस प्यार होता है। तो मुझे तो डर लगता है इनके प्यार से। और फरमाइशें भी इनकी बड़ी होती हैं, छोटे बच्चे की बड़े बच्चे की फरमाइशें तो हर बच्चे की होती है, लेकिन जो पैम्पर चाइल्ड होता है लोगों को लगता है कि ये अलग अलग लेवल से ही आया है, अलग लेवल से ही बोल रहा है कि ये बना दो ये बना दो ये बना दो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सबके लिए बराबर ही खाना बनता है। लेकिन मैं बता रही हूँ जो ज़्यादा नखरों से पले हुए होते हैं ना, वो हमेशा छोटे वाले बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है और बहुत ज़्यादा नखरा भी होता है। तो मैं बताना ही चाह रही थी कि बस सबका नखरा अलग अलग होता है, लेकिन जो पैम्पर चाइल्ड होता है ना वो हर किसी के घर में एक आधा मौजूद होता ज़रूर है।